हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 1st शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। अ लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is incident on a hydrogen atom in its ground state. The atom absorbs the radiation and reaches to one of its excited state. बोला कि जो एटम है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज x बाई पाई इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ x इज, है ना, x का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, c का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, तो आपसे पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH बाई 2 पाई, है ना, NH बाई 2 पाई होता है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको h तो मालूम है, आपको 2 पाई भी मालूम है। जैसे देखो मैं रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या नहीं मालूम है आपको, n का वैल्यू नहीं मालूम है ना। तो n का वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं कर सकते सॉल्व। तो इसीलिए आपको बोला गया है, देखो सब कुछ मालूम है यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे आपको ये मालूम है ना, h का वैल्यू 2 पाई मालूम है, n नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपसे बोला गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है उसके ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा मैं डायग्राम बना देता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि, मतलब अभी आपको भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है क्योंकि जब तक एक्साइटेड स्टेट के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक आपको n का वैल्यू नहीं मालूम होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का n 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड का 2 होता है, सेकेंड एक्साइटेड का 3 होता है, थर्ड एक्साइटेड का 4th होता है, ऑर्बिट नंबर 4, ठीक है। अभी मालूम है नहीं, तो हमें क्या करना है, बोला गया तो मैं बोलूं कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करना है ना, तो उसके लिए मुझे मिनिमम कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, एक जनरल जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो होता है -13.6 अपॉन n², ठीक है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो जेड नहीं लिखूंगा, जेड का वैल्यू 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ग्राउंड स्टेट के लिए मैं E1 लिख देता हूँ। ग्राउंड स्टेट के लिए मुझे इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सेकंड, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 2 से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है ना मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो 2 का पावर 2 कर दूंगा, तो यहां से मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मुझे थर्ड वाले से बाहर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो मुझे कितना देना पड़ेगा, -1.5, ठीक है। मतलब इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अगर फोर्थ से निकालना है तो फोर्थ के लिए मुझे 4 पुट करना पड़ेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4 का स्क्वायर, मतलब 16 हो, तो 16 का मतलब -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, समझ में आया ना। तो इतना इतना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। अगर इसे निकालना है, इसे निकालना है, इसे निकालना है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि मैंने कितना सप्लाई किया ग्राउंड स्टेट में, तो मैंने सप्लाई किया ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 12 पॉइंट, है ना, ई सप्लाई 12.75। और ध्यान रखिएगा कि सप्लाई जो हमें करना है ना वो पॉजिटिव में करना होता है, क्योंकि बाउंडेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी है इसके पास। तो यहाँ पर इतना एनर्जी सप्लाई की है, तो इतना एनर्जी सप्लाई करने के बाद कितना एनर्जी और एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि नेट जो एनर्जी रिमेनिंग रहेगा वो रिक्वायर्ड है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए -13.6, मैंने सप्लाई दिया 12.75 का, तो रिमेनिंग कितना हुआ, -0.85 इलेक्ट्रॉन। तो -0.85 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ ये कहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां आकर के रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी दिया हमने, ठीक है, उससे मतलब जितना रिक्वायर्ड था उससे कम दिया, है ना। तो इतना एनर्जी अभी भी और चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे निकल रहा था निकलते निकलते आके इस वाले स्टेट में आके यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है,
समझ में आया? क्योंकि दोनों एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि फोर्थ ऑर्बिट का है ये, ठीक है। इसका मतलब मुझे n इज इक्वल टू क्या मालूम हो गया, यहाँ से n इज इक्वल टू 4 मालूम हो गया, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 4 मालूम हो गया तो अब एंगुलर मोमेंटम निकाल दो। L इज इक्वल टू, अब ये 4 है ना, n का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर 4 पुट कर देंगे इंटू 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, अब रख के देख लीजिए सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करके तो ये आ जाएगा 16.56 डिवाइडेड बाई 6.28 इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ऑप्शंस बट किस में आंसर पूछा है, x बाई पाई में ना, तो आप पाई को ब्रेक मत कीजिए फिर, है ना, पाई को छोड़ दीजिए एज इट इज, पाई को इसको छोड़ दीजिए, है ना, तो पाई को रहने दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हुआ तो 2 इंटू 4.14 ये कितना हो जाएगा 8.28, तो 8.28 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं आप 828 इंटू 10 टू द पावर -17 कर दीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ से आफ्टर कंपैरिजन आप देखेंगे ना, तो यही वैल्यू पूछा था कि ये x क्या होगा, क्योंकि यही x था। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 828, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 828 इसका आंसर होगा। ओके।